दर्ज हो चुका है। इतना प्रदूषण किसी को भी बहुत ज्यादा बीमार करने के लिए काफी है। प्रदूषण की मार एनसीआर पर भी पड़ी है। आप नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम, फरीदाबाद की बात करें तो यहां पर भी एक्यूआई कोई कम नहीं है, 400 के पार है यहां पर भी एक्यूआई। आप जब बढ़ते प्रदूषण की बात करें तो उसका खामियाजा दिल्ली एनसीआर वासियों को उठाना पड़ रहा है। वायु प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी बेहद सख्ती दिखाई। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों को सख्त निर्देश दिए हैं। पराली जलाने पर तुरंत रोक लगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा प्रदूषण रोकना सिर्फ दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, अन्य राज्य भी इस पर जरूरी कदम उठाएं। दिल्ली में पॉल्यूशन कम करने के लिए कई पाबंदियां लगाई जा चुकी है। ग्राफ कोड सिस्टम लागू हो चुका है। अब देखना यह होगा कि दिल्ली की जनता को इस जहरीली हवा से निजात कब मिलती है। देखिए, दिल्ली में बढ़ा है वायु प्रदूषण। आनंद विहार में एक्यूआई 999, आंखों में जलन लोगों को महसूस हो रही है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, जनता बेहाल हो चुकी है, लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा हाल हो रहा है, लोग परेशान हैं, अस्पतालों में पहुंच रहे हैं, अलग अलग तरीके से लोगों की तबियत खराब हो रही है। वायु प्रदूषण की चपेट में दिल्ली एनसीआर वासी। जरा सोचिए, आनंद विहार इलाका मोस्ट पॉल्यूटेड है। अगर आप आनंद विहार के आसपास रहते हैं तो आप सबसे ज्यादा जहरीली हवा में सांस ले रहे हैं, क्योंकि आनंद विहार में सबसे ज्यादा एक्यूआई वहां पर नजर आया 999। हजारी मान लीजिए, 1000 एक्यूआई इस वक्त है वहां पर। आनंद विहार में एक्यूआई 999 सबसे पहले 800 पहुंचा, अब 999। और देखिए, अब गले में खराश, मुझे लगता है कि सभी के साथ में ये हो रहा होगा, जैसे मेरे साथ भी अब ये हुआ कि गले में खराश की परेशानी बहुत ज्यादा आ रही है। अब आपको इसी तरीके की परेशानी से जूझती दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम, मुंबई, कानपुर की तस्वीरें। दिल्ली में आप देखिए, बच्चों के चेहरे पर मास्क लग चुका है। हालांकि दिल्ली की बात करें, गाजियाबाद की बात करें, कुछ इलाकों के अंदर तो फिलहाल जो स्कूल्स हैं उनको बंद रखा गया है ताकि बच्चों को परेशानी ना हो, क्योंकि आमतौर पर आप देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड है हवा। ऐसे में बच्चों की तबीयत खराब ना हो या फिर कोई परेशानी ना बढ़े, इसको लेकर स्कूल बंद कर दिए हैं और ऑनलाइन क्लासेस पर फोकस करना शुरू कर दिया है। आप नोएडा की बात करें तो यहाँ पर भी आप देखिए प्रयास किए जा रहे हैं कि किसी तरीके से जो पॉल्यूशन का लेवल है वो कम हो। अभी देखिए, दिल्ली सरकार ही दावा करती है कि पंजाब में पराली जलाने में काफ़ी कमी आई है, लेकिन आज जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, यानी कल की जब हम बात कर रहे हैं, जब सुनवाई हुई तो देश की सबसे बड़ी अदालत ने पराली को लेकर पंजाब सरकार की जमकर क्लास लगाई और कहा कि पराली जलाने पर पाबंदी हर हाल में होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद में बीजेपी ने आम आदमी पार्टी की सरकार को निशाने पर लेना शुरू कर दिया। आप जरा समझिए, जब तक पंजाब में दिल्ली की सरकार यानी आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं थी, तब तक कुल मिलाकर पूरा ठीक रहा। आम आदमी पार्टी की सरकार वहां पर फोड़ती रही कि पंजाब की पराली यहां पॉल्यूशन फैला रही है, हरियाणा की पराली पॉल्यूशन फैला रही है। अब आम आदमी पार्टी की सरकार कह रही है कि साहब, पंजाब में तो पराली जलाने का जो सिलसिला है वो कम हुआ है, वहां पर जो मामले वो कम हुए हैं, अब हरियाणा से पॉल्यूशन आ रहा है, हरियाणा में लगातार पराली जल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा राजनीति मत कीजिए। अब उससे पहले नेताओं के रिएक्शन जरा सुनिए। सुप्रीम कोर्ट ने जो आज टिप्पणी की है वो दिल्ली के विजनलेस मुख्यमंत्री को उन्होंने आईना दिखाया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल विजनलेस है, इनके पास कोई ठोस योजना नहीं है, सिर्फ झूठा प्रचार, झूठ बोलना और मक्कारी करना। आज पूरे का पूरा उत्तर भारत जो जल रहा है उसका कारण सिर्फ आम आदमी पार्टी की पंजाब में सरकार होना है। लगातार पराली के केसेस बढ़ रहे हैं। 6 नवंबर का ये 15 से 1 महीने का डाटा है, सिर्फ 1 महीने का 29,641 केसेस हुए हैं पराली के। सिर्फ उसमें से 20,000 केसेस पंजाब, अकेले पंजाब के हैं। तो आप समझ लीजिए कि पंजाब की सरकार वहां क्या कर रही है। कोई भी राहत नहीं मिलने वाली है, क्योंकि ये लोग जिनको हल निकालना है वो लोग खाली लिफाफेबाजी करते हैं, बयानबाजी करते हैं और कहीं ना कहीं खाली बयान देकर अपना को बचाते हैं। हर बार की बात है, हर साल की बात है। 9 साल हो चुके हैं इनको, 9 साल में कोई भी हल नहीं निकाला। हल तो जब निकालेंगे इनको मालूम हो कि किस कारण से होती है, उस कारणों को किस प्रकार से खत्म किया जाता है। इन्होंने पराली के नाम पर भी एक केमिकल बनाया था जिस पर करोड़ों रुपए का घोटाला इन्होंने किया था और पंजाब वालों को सब्जवाग दिखाए थे। पहले कहता पंजाब से पॉल्यूशन आता है, आज भी पंजाब से आता है। नकार सकते हैं क्या आप? क्या किया वहां पर इन्होंने? क्या किया इन्होंने दिल्ली के अंदर? दिल्ली को बम के गोले पर बैठा के रख दिया इन्होंने। तो सुप्रीम कोर्ट की इस फटकार के बाद कम से कम आम आदमी पार्टी को दिल्ली की जनता से माफी मांगनी चाहिए और केंद्र पर, यूपी पर, हरियाणा पर प्रदूषण का दोष डालना बंद करना चाहिए और अपनी जो जिम्मेदारी है उसको उठाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की जो तल्ख टिप्पणियां आई है पंजाब की पराली को लेकर और जिस प्रकार से दिल्ली गैस चेंबर बन चुकी है उसको लेकर आज स्पष्ट है कि आम आदमी पार्टी
पूर्ण तरीके से विफल रही है और उन्हीं के कारण आज दिल्ली गैस चेंबर बन चुकी है। पोल्यूशन एक ऐसा इशू है जो सिर्फ दिल्ली का नहीं है, वो पूरे देश का है, पूरे दुनिया का, पूरे वर्ल्ड का एक बहुत ही मेजर इशू है पोल्यूशन। और इस सब पे ब्लेम गेम से ज्यादा हम सबको मिलजुल कर काम करना चाहिए। नगर निगम भी और दिल्ली सरकार दोनों ही हर वो कदम उठा रहे हैं जिससे हम दिल्ली की जनता को एक साफ सुथरी हवा दे पाए सांस लेने के लिए, क्योंकि जितने भी अस्थमेटिक पेशेंट्स हैं, जो उनको लंग्स की प्रॉब्लम है, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, सबको सांस लेने में दिक्कत होती है। और एमसीडी की अगर हम बात करें तो लगभग 517 टीमों का गठन किया गया है, जिसमें 1100 से ज्यादा कर्मचारी और अधिकारियों को लगाया गया है। दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति का जायजा लिया है हमारे संवाददाता केशव झा ने। देश की राजधानी दिल्ली सहित दिल्ली एनसीआर में पिछले एक हफ्ता से भी ज़्यादा समय हो गया है जब जहरीली हवा में लोग सांस लेने के लिए मजबूर हैं। इस वक्त मैं दिल्ली के कर्तव्य पथ पे मौजूद हूं, जहां पर आप तस्वीरों में साफ तौर से देख सकते हैं कि दिल्ली के आसमान में अभी भी आपको धुंध दिख रहा होगा और इससे भी अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि दिल्ली का एक्वा लेवल क्या है। अगर आज की एक्वा लेवल की बात करें तो ओवरऑल पूरी दिल्ली में तकरीबन 500 के आसपास जो एक्वा लेवल है वो दर्ज किया गया है। साथ ही दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जो एक्वा का जो लेवल है वो खतरनाक स्तर पर लगातार बना हुआ। दिल्ली एनसीआर की बात करें तो गाजियाबाद, फरीदाबाद और नोएडा में भी बुरा हाल है, वहाँ भी जो एक्वा का लेवल है वो खतरनाक श्रेणी पर है। इस वक्त मैं कर्तव्य पथ पे मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं साफ तौर से दिल्ली के आसमान में आपको साफ तौर से सिर्फ और सिर्फ स्मॉगी नज़र आ रहा होगा। ये जो है ये आम लोगों के लिए सांस लेने में बहुत तकलीफ दे रहा है, क्योंकि जो दिल्ली वाले जो सांस ले रहे हैं वो जहरीली हवा में सांस ले रहे हैं। ऐसे में उनकी आंखों में जलन हो रही है, सांस लेने में दिक्कतें हो रही है। जिस स्तर से पॉल्यूशन बढ़ रहा है उसके बाद दिल्ली सरकार भी हरकत में आई है। ग्रैब 4 को लागू कर दिया गया है। साथ ही दिल्ली में 5वीं तक के सभी सरकारी और निजी स्कूलों को भी बंद कर दिया गया। साथ ही ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में भी स्कूल को बंद कर दिया गया है अगले आदेश तक। तो कह सकते हैं कि एक तरफ जहाँ दिल्ली वाले पॉल्यूशन की मार झेल हैं तो वहीं दूसरी तरफ पाबंदियों की भी मार दिल्ली वाले झेल रहे हैं। कैमरामैन अरविंद रावत के साथ केशव कुमार झा, भारत 24 दिल्ली। और सीधे फिर से एक बार केशव का रुख करें। केशव की रिपोर्ट आप अभी देख रहे थे। केशव इस वक्त सेंट्रल दिल्ली में मौजूद हैं। केशव, सेंट्रल दिल्ली जिसको बहुत ही खूबसूरत माना जाता है, जहां पर पेड़ पौधे हैं, हरियाली है चारों तरफ, हम देख रहे हैं कि वहां पर भी आपके पीछे पूरा सब कुछ धुंधला धुंधला है। लोग क्या वॉक करने के लिए अभी भी वहां पर आ रहे हैं? क्योंकि आमतौर पर इंडिया गेट और उसके आसपास के इलाकों में लोग सुबह सवेरे वॉक करने के लिए पहुंचते हैं। कहा जाता है कि जब AQI का स्तर इतना ज्यादा खराब हो रहा हो उस वक्त वॉक करने के लिए ना निकले। इससे इतर लोग आ रहे हैं क्या अभी भी? जी बिल्कुल पूजा, आपने सही कहा। देश की राजधानी दिल्ली में जिस लेवल पर पॉल्यूशन का लेवल पहुंच चुका है, एक्वा का लेवल, आपने अभी बताया कि दिल्ली के आनंद विहार में तकरीबन 1000 के आसपास एक्वा लेवल है। वहीं अगर ओवरऑल पूरी दिल्ली की बात करें तो 500 से ज़्यादा जो एक्वा के लेवल है वो आज दिल्ली में दर्ज किया गया है। ऐसे में जहरीली हवा में लोग सांस लेने के लिए मजबूर हैं। मैं इस वक्त कर्तव्य पथ पे ही मौजूद हूँ। मेरे पीछे आप देख सकते हैं इंडिया गेट आपको दिख रहा होगा, लेकिन साफ साफ नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि दिल्ली के आसमान में सिर्फ और सिर्फ चारों तरफ आपको स्मॉग नजर आ रहा होगा। इसलिए महज 100 मीटर से भी कम दूरी पर इंडिया गेट है मेरे, लेकिन आपके स्क्रीन पर साफ नहीं दिख रही होगी। इसलिए अब देखने को ये मिल रहा है कि कर्तव्य पथ पे बहुत कम संख्या में लोग मॉर्निंग वॉक करने के लिए, साइकिलिंग करने के लिए आ रहे हैं या घूमने के लिए आ रहे हैं। अमूमन अगर आप नॉर्मल समय में यहाँ आते होंगे तो बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पे सुबह सवेरे लोग सैर करने के लिए इंडिया गेट कर्तव्य पथ पर आते थे, क्योंकि हरा भरा एरिया है और यहाँ पर लोग जॉगिंग करने के लिए भी आते हैं और सुबह सुबह जो बाहर के टूरिस्ट हैं वो देखने के लिए भी आते हैं। लेकिन दिल्ली का जो फिलहाल वर्तमान में जो स्थिति है उससे सभी लोग वाकिफ़ हैं कि दिल्ली में जो सांस लेना दुर्लभ है, जहरीली हवा में सभी लोग सांस ले रहे हैं। तो ऐसे में टूरिस्ट का भी आना कम हो गया इंडिया गेट पर। साथ ही जो लोग दिल्ली वाले भी हैं वो भी अब मॉर्निंग वॉक के लिए या इवनिंग वॉक के लिए निकल नहीं रहे हैं, क्योंकि डॉक्टरों ने साफ तौर से कहा कि जो एक्वा का लेवल है दिल्ली का, ऐसे में घर से बाहर अगर आप निकलते हैं, आउटडोर एक्टिविटी करते हैं तो ये आपके जान के लिए हानिकारक होगा। क्योंकि अगर आप घर से बाहर निकलते हैं, जैसे ही आप इस खुले आसमान में सांस लेने के लिए बाहर निकलेंगे, वैसे ही आपको खांसी होना शुरू हो जाएगा, आंखों में जलन शुरू हो जाएगा। आज एनजीटी में सुनवाई भी है। दिल्ली सरकार को रिपोर्ट भी एनजीटी में सौंपना है, क्योंकि एनजीटी के अध्यक्ष ने स्वतः संज्ञान लेते हुए दिल्ली में जिस तरह से पॉल्यूशन का लेवल बढ़ रहा है उस पर आज सुनवाई करनी है। आज दिल्ली सरकार को, दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी को, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को एक्शन टेकन रिपोर्ट एनजीटी को देना है कि अभी तक
क्या एक्शन लिया गया है, दिल्ली में पॉल्यूशन जो बढ़ रहा है उसके लिए दिल्ली सरकार ने क्या काम किया है, इसके लिए आज दिल्ली एनजीटी में सुनवाई भी है। साथ ही कल सुप्रीम कोर्ट ने, आप कह सकते हैं साफ तौर से, दिल्ली सरकार सहित जो आसपास के कई राज्य हैं उनको फटकार भी लगाई है, क्योंकि ना सिर्फ दिल्ली की जिम्मेदारी है इस पॉल्यूशन को कम करने के लिए, जो बाकी राज्य है जहाँ पर पराली जलाए जा रहे हैं उन राज्यों की भी जिम्मेदारी है कि दिल्ली में पॉल्यूशन ना बढ़े, इसके लिए वो कदम उठाए, क्योंकि सबसे ज्यादा पराली जलाने का जो मामला है जैसे वो ग्राफ पंजाब फोर से आ रहा सिस्टम है। लागू किया गया, उस ग्राफ फोर सिस्टम का पालन हो पा रहा है या फिर ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नजर आ रही है? जी पूजा, देखिए ग्रैब 4 को लागू तो कर दिया गया, लेकिन ग्राउंड पे क्या रियलिटी है ये सभी अभी बाकी। अधिकतर जगह आप देख रहे होंगे कि निर्माणाधीन जो कार्य है वो चल ही रहे हैं, ध्वस्तीकरण का भी कार्य चल ही रहा है। साथ ही BS4 और BS3 के जो डीजल और पेट्रोल के जो गाड़ी को भी बैन किया गया, वो भी अधिकतर जगह प्रवेश कर ही जा रहे हैं, क्योंकि उसके लिए फाइन भी काटा जा रहा है, क्योंकि लोगों को अधिकतर पता नहीं चल पाता। जो बाहरी लोग हैं, जो बाहर के राज्यों से आए हुए हैं, और जो निर्माण कार्यों के लिए जो मजदूर आए हुए हैं दूसरे राज्यों से, जो बहुत बड़ी संख्या में दिल्ली में मजदूरी करते हैं, अचानक अगर उनका काम बंद कर दिया जाएगा तो वो पर डे उनका रोटी चलता, पर डे कमाते हैं तब उनका घर चलता है। आप ये कह रहे हैं कि पॉसिबिलिटी इन सब चीजों की बड़ी कम है और यहाँ पर बहुत ज्यादा चीजें इफेक्ट हो जाती हैं। मतलब अगर यहाँ पर मजदूर आए हुए हैं तो रोजी रोटी का संकट उनके सामने पैदा हो जाएगा, पूरा का पूरा कंस्ट्रक्शन अगर खत्म हो गया। क्योंकि मैं अखबारों में कई रिपोर्ट्स देख रही थी जिसमें साफ तौर पर लिखा हुआ था कि चोरी छुपके ही सही, लेकिन अभी भी जो कंस्ट्रक्शन का कार्य है वो कई जगहों पर चल रहा है मनाही के बावजूद भी। और आप जिक्र कर ही रहे हैं जैसे कमर्शियल व्हीकल को लेकर स्पेशल गाइडलाइंस हैं, उसका भी पालन नहीं होता हुआ हम देख रहे हैं। जी बिल्कुल, आपने सही कहा, ग्रैब को लागू तो कर दिया गया, लोग अभी ढंग से इसका पालन नहीं कर रहे हैं। साथ ही आपको बताते चलूं कि दिल्ली में इस जहरीली हवा से दिल्ली वालों को अभी 3 से 4 दिनों तक और निजात मिलने वाला नहीं है, क्योंकि ना तो दिल्ली में तेज हवा चलने वाली है, ना ही बारिश होने वाली है। इसलिए दिल्ली सरकार ने IIT कानपुर से संपर्क किया है आर्टिफिशियल बारिश करवाने के लिए। अगर दिल्ली में बारिश होती है तो जो दिल्ली के आसमान में जो स्मॉग जमा हुआ वो थोड़ा कम हो जाएगा, तो ये जो पॉल्यूशन का लेवल है वो कम हो जाएगा। इसके लिए दिल्ली सरकार ने IIT कानपुर से संपर्क किया है कि IIT कानपुर जो है वो इंडिया में आर्टिफिशियल बारिश करवाती है। 2 साल पहले उसका एक टेस्ट किया गया था कि जिस तरह से दुबई में आर्टिफिशियल बारिश करवाई जाती है, ठीक उसी तरह से इंडिया में भी अगर जरूरत पड़े तो कई इलाकों में आर्टिफिशियल बारिश कराने के लिए IIT कानपुर ने एक शोध किया है। उसी के लिए दिल्ली सरकार ने IIT कानपुर से संपर्क किया, लेकिन उसके लिए भी लंबा प्रोसेस होता है। पहले IIT कानपुर की तरफ से परमिशन आएगा, वही हैरत की बात सामने आती है केशव, उसके बाद हम यही हैरत की बात है जिस बात का जिक्र हम बार बार कर रहे हैं कि हर साल सेम हालात होते हैं। 2015 से सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, एनजीटी मामले पर लगातार सुनवाई कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी हालात वही जस के तस बने हुए हैं। हर बार सरकारों को फटकार लगती है, उनसे पूरा एक्शन प्लान पूछा जाता है, वो पूरा एक्शन प्लान का बखान करते हैं, फिर उनकी फटकार लगती है। जैसे ऑड इवन फॉर्मूले को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि असर क्या हुआ। अभी ऑड इवन फॉर्मूले को लेकर सरकार ने कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट की शर्तें रहेंगी या सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइंस रहेंगी हम उनका पालन करते हुए इसको फॉलो करेंगे। अब सबसे बड़ा सवाल आता है पटाखे, एक तरफ पराली, दूसरा पटाखे। पटाखों को लेकर किस तरह की कार्रवाई आप देख रहे हैं फिलहाल? दिल्ली NCR की अगर बात करते हैं, इस रीजन की बात करते हैं, कहीं पर छापेमारी होता है आपने देखा? क्योंकि हम तो देख रहे हैं कि पटाखा फैक्ट्री में धमाका हो गया। अभी हाल ही में आउटर दिल्ली की खबर सामने आई थी। इसका मतलब ये कि पटाखा फैक्ट्रियां चल रही हैं, दैट मींस कि पटाखा बिकेगा। जी बिल्कुल पूजा, आपने सही कहा कि दिवाली नज़दीक है, ऐसे में दिल्ली वाले बहुत बड़ी संख्या में पटाखे जलाते हैं। और पटाखे तो पहले से सुप्रीम कोर्ट ने बैन कर रखा है दिल्ली में, लेकिन फिर भी चोरी छिपके पटाखे बन भी रहा और बिक भी रहा, लोग और फोड़ भी रहे, जला भी रहे। पिछले कई दिनों से लगातार दिल्ली पुलिस छापे मार रही है और कई जगह से जो पटाखे का खेप है वो बरामद भी हो रहा है। लेकिन अब देखना होगा कि दिवाली में दिल्ली वाले कितना पटाखा जलाते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की सख्ती है, पुलिस भी छापे मार रही है, लेकिन इसके बावजूद क्या दिल्ली वाले मानते हैं? क्योंकि दिल्ली का जो पोल्यूशन लेवल है वो सभी लोग वाकिफ हैं, दिल्ली वाले ही इस जहरीली हवा में सांस लेने के लिए मजबूर हैं। ऐसे में देखने वाली बात ये भी होगी कि दिवाली में कितना पटाखा इस बार फुटता है, इस पर सभी की निगाहें रहेगी। लेकिन आपको ये बात भी बताते चलूं कि ग्रैब के बारे में आप बात कर रहे थे, ग्रैब के बारे में ही 2017 में पहली बार दिल्ली में ग्रैब को लागू किया गया था। उसी मामले में आज एनजीटी में सुनवाई है कि एनजीटी दिल्ली सरकार से पूछी है कि जब 2017 में लागू किया गया था उसके बाद दिल्ली में पोल्यूशन ना बढ़े। केशव, बहुत ही शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। और सिर्फ दिल्ली ही क्यों, आप गाजियाबाद को उठाकर देखिए, आप नोएडा को, फरीदाबाद को, गुड़गांव को उठाकर देखिए, हालात खराब हैं, बद से बदतर होते जा रहे हैं। लेकिन हाँ, आनंद विहार इलाके की जब आप बात करते तो 999 AQI का होना, आप सच में गैस के चैम्बर में जी रहे हैं, आप सच में जहर अपनी बॉडी में इनहेल कर रहे हैं। ऑप्शन नहीं है, जीना है तो इस जहर को पीना है।